नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूसीरॉन क्रीम के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज के बारे में, कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को फ्यूसीरॉन क्रीम जो है वो ट्रीट करता है। साथ ही जानेंगे उसके डोज के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है और उसके डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि फ्यूसीरॉन क्रीम जो है वो खासकर 15 ग्राम के स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है और दो दवाइयों का उसके अंदर कॉम्बिनेशन है। एक है मोमेटासोन है और दूसरा फुसिडिक एसिड, और ये बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस को जो है वो ट्रीट करता है। जैसे यहाँ पे जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बहुत सारे जो अलग अलग स्किन इन्फेक्शंस, तो उसको ठीक करता है। तो उसके डिटेल में जानते हैं हम आज के लेक्चर में और सीखेंगे ये मेडिसिन के बारे में। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं फ्यूसीरॉन क्रीम के बारे में। तो ये जो है वो दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है कि एक जो है वो उसके अंदर मोमेटासोन के जो 0.1% के स्ट्रेंथ में ये क्रीम के अंदर अवेलेबल है, और दूसरा जो मेडिकेशन है वो है फुसिडिक एसिड कि जो 2% जितना अवेलेबल होता है इसके अंदर। और ये बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। और मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो डर्मा जॉइंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो उसके मैन्युफैक्चर है। तो अब जानते हैं मोमेटासोन के बारे में। तो मोमेटासोन क्या है? तो ये एक स्टेरॉइड मेडिकेशन है, और ये मेडिकेशन के पास ऐसी एबिलिटी है कि जो सूजन कम करती है, स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, और ये खासकर स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है या फिर जो नजल कैविटी के अंदर भी उसको जो है वो लगाया जाता है। तो उसी के कारण ये बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस को जो है वो ट्रीट करता है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो है फुसिडिक एसिड है। तो फुसिडिक एसिड एक एंटीबायोटिक है और वो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, जैसे कि बैक्टीरिया के कारण आपके स्किन के ऊपर मानो कि इम्पेटिको की कंडीशन हुई है, डर्मेटाइटिस हुआ है, तो वो भी ट्रीट करने के लिए फुसिडिक एसिड जो है वो यूजफुल साबित होता है। तो फुसिडिक एसिड मेनली करता क्या है? तो जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, और जिसके कारण आपका इन्फेक्शंस जो है वो धीरे धीरे ट्रीट हो जाता है। मतलब कि ये मेडिकेशंस क्या करते हैं, डायरेक्टली जो बैक्टीरिया अपना प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी को ही इनहिबिट कर देता है, कि जिसके कारण आगे जाके बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, अपना प्रोटीन नहीं बना पाते, और वो धीरे धीरे जो है वो उनकी डेथ होने लगती है। और ये मेडिकेशंस यूज करने के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है वो ट्रीट होता है, जैसे कि सेल्यूलाइटिस है, इम्पेटिको है, कि जो बैक्टीरिया के कारण आपको हुए हैं। तो क्रीम की स्टडी करते हैं, अच्छे से लेबल स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमेटासोन फ्यूरोएट की जो उसका सॉल्ट कंटेंट है और फुसिडिक एसिड क्रीम में प्रेजेंट है। फ्यूसीरॉन जो उसका ब्रांड नेम है। और स्ट्रेंथ की हम बात करें तो मोमेटासोन उसके अंदर 0.1% है, यहाँ पे आप लेबल के ऊपर देख सकते हैं। और फुसिडिक एसिड 2% रहता है और बाकी रहेगा क्रीम बेस रहेगा। और खास ये ध्यान ये रखना है कि ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, कि स्किन के बाहरी भाग पे ही उसको जो है वो लगाई जाती है। दूसरी कंडीशन से यहाँ पे हम देखें तो ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही रिटेल में बेचा जाता है। और स्टोरेज की हम बात करें तो 25 डिग्री या फिर कम टेम्परेचर पे उसको जो है वो स्टोर किया जाता है, और फ्रीज में उसको नहीं रखा जाता। बाकी अब जानते हैं उसके यूजेस के बारे में। तो जितने भी अलग अलग डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि समझो कि बैक्टीरिया के कारण स्किन इन्फेक्शन है, मतलब कि आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि एक्जिमा की कंडीशन है, डर्मेटाइटिस हुआ है, नजल पॉलिप्स की कंडीशन है, डर्मेटोसिस की कंडीशन है, इम्पेटिगो है, तो सभी को ट्रीट करने के लिए ये फुसिरॉन क्रीम यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो डर्मेटाइटिस की जो कंडीशन है, डर्मेटाइटिस मतलब कि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होना, और जो हमारे स्किन के लेयर्स होते हैं वहां पे सूजन देखने को मिलती है, और उसके कारण क्या होता है कि स्किन वहां की रेड हो जाती है, वहां पे आपको इचिंग होती है और काफी पेनफुल कंडीशंस प्रोड्यूस होती है। और कई बार जब आप उस वहां पे इचिंग करते हैं तो वहां से खून भी आता है। तो ये कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए डायरेक्टली वहां पे जो ये क्रीम जो है वो लगाई जाती है एक्सटर्नली। उसी तरह से मान लो कि एक्जिमा की कंडीशन है, तो एक्जिमा में भी ये मेडिकेशन को यूज किया जाता है। तीसरी मेडिकल कंडीशंस की जो नजल पॉलिप्स की है, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आपके नजल कैविटी के अंदर इस तरह से जो ये पॉलिप्स बने हुए हैं, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं,
किस तरह से ये जो पॉलिप्स बनते हैं तो वो पॉलिप्स को ठीक करता है। कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं किस तरह से नजल कैविटी के अंदर एक मस्से जैसा बनता है और वो काफी दर्ददायक होता है, तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन जो है वो वहां पे लगाई जाती है। उसी तरह से आप देखो डर्मेटोसिस की कंडीशंस किस तरह से स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, वहां पे स्किन के ऊपर आपको सूजन देखने को मिलती है, तो ये कंडीशंस को ठीक करता है ये फ्यूसीरॉन क्रीम। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो इम्पेटिगो की कंडीशन है या फिर स्किन इन्फेक्शंस हुए हैं तो उसको भी ठीक करेगा ये मेडिकेशन। अब बात करते हैं उसकी मैकेनिज्म की कि कैसे ये मेडिकेशन काम करती है। तो उसकी मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आगे भी आपको समझाया कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये मेडिकेशन काम करती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और आपका इन्फेक्शन जो है वो ठीक होता है। उसी तरह से उसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है कि जब भी स्किन इन्फेक्शन होता है तो वहां पे सूजन भी हो जाती है, तो ये मेडिकेशन लगाने के बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम हो जाती है, सूजन भी कम हो जाती है, जिससे आपका स्किन इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बाकी अब उसके डोज की हम बात करें तो जहां पे भी समझो कि आपको ये प्रॉब्लम हुआ है स्किन के ऊपर तो डायरेक्टली वहां पे लगाना होता है, पर लगाने से पहले आपके हैंड जो है वो आपके हाथ जो है वो अच्छे से वॉश करना जरूरी है। तो अच्छे से हाथ को क्लीन करने के बाद ही वहां पे आप ये क्रीम जो है वो लगा सकते हैं और वो दिन में 2 या 3 बार जो है वो पेशेंट लगा सकता है। अब ये मेडिकेशंस के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकती है, जैसे कि एप्लीकेशन साइट पे रिएक्शन। मतलब कि समझो कि आपने यहाँ पे ये क्रीम जो है वो लगाई है, आपको एक्जिमा या फिर डर्मेटाइटिस हुआ है, तो वो लगाने के बाद समझो कि आपको अचानक से जलन होने लगती है, बर्निंग होने लगती है, तो ये मेडिकेशन को लेना बंद कर देना चाहिए। सेकंड, इरिटेशन जैसा आपको फील होता है कि इतना इरिटेशन होता है कि आप टॉलरेट नहीं कर पाते, तो भी ये मेडिकेशन को लेनी बंद कर देनी चाहिए। तीसरी साइड इफेक्ट हो सकती है ईचिंग, कि बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो भी ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। और चौथा, रेडनेस हो जाना। तो अगर ऐसी कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अचानक से हो जाती है ये लगाने के बाद, तो ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करने चाहिए। बिकॉज कुछ लोगों को चाहे फुसिडिक एसिड की एलर्जी हो या फिर मोमेटासोन के समझो कि किसी को एलर्जी है, तो उनको ये मेडिकेशन फिर सूट नहीं करता, तो ऐसे कंडीशन में उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, जैसे आज यहाँ पे हमने फ्यूसीरॉन क्रीम के बारे में सीखा। डिटेल में आप सीख सकते हैं मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के ऊपर, कि जहाँ पे डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है, उसका स्टडी मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9016312020, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।